कृतिका और मेरे बीच अनबन को 1 साल होने को था। हमें तो ये तक याद नहीं कि हमारी अनबन की असली वजह क्या थी। बस एक घर में अनजानों की तरह रह रहे थे। बात बात में गुस्सा होना, छोटी सी बात पर कई कई दिनों तक बात ना करना, खाना ना खाना, ये सब कृतिका की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शरीक हो गए थे। कितने खुश थे हम दोनों एक दूसरे के साथ। अभी बस 2 साल ही तो हुए हैं हमें एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हुए। शादी का पहला साल हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक था। हर पल को एक दूसरे के साथ प्यार से बिताया करते थे। एक दूसरे से दूर जाने के ख्याल तक से हमें डर लगता था। बेवजह की बातों में पूरी रात गुजर जाती थी, मगर ना जाने हमारे प्यार को किसकी नज़र लग गई, समझ में नहीं आता। मैं भी देखो कितना पागल हूँ, भावनाओं में कुछ इस तरह बह गया कि आपको अपने बारे में बताना ही भूल गया। मैं हूँ शेखर, एक नामी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। अच्छा खा कमा लेता हूँ, जिससे कृतिका की हर ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। जॉब लगने के 2 साल बाद घर वालों ने शादी के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया। मैंने भी हामी भर दी। सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है, ये कहते हुए मैंने पिताजी को शादी के लिए हाँ कह दी। बड़े धूमधाम के साथ मेरी और कृतिका की शादी हुई। कृतिका मेरी पत्नी, मेरी जीवन साथी। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, माय बेस्ट हाफ। उसकी खूबसूरती की जितनी मिसाल दूँ उतनी कम ही कम है। खूबसूरत होने के साथ साथ घर वालों को इज्जत देना, आस पड़ोस के लोगों के साथ प्रेम भाव कृतिका को बखूबी आता था। पढ़ाई में बचपन से ही अव्वल रही है मेरी कृतिका। शादी के 1 साल तक जॉब करने के बाद उसने जॉब छोड़ने का फ़ैसला लिया। वक्त गुजरता गया। गुजरते वक्त के साथ प्यार में कब दूरियां आने लगीं, हम दोनों को पता भी नहीं लगा। वो परेशान रहने लगी। कभी कभी मैं भी उसे उसके हिस्से का वक्त भी नहीं दे पाता था। शाम को थका हारा ऑफिस से घर वो लौटता था। वो चुप बिस्तर में आंखें मूंदे लेटी रहती। पता नहीं उसे कब नींद आती होगी। अपने अंदर जैसे बातों का सैलाब दबाए बैठी थी। कई बार मैंने पूछने की कोशिश भी की, पर मुझ पर गुस्सा हो जाती और ख़ुद को कमरे में बंद कर लेती थी। उसकी यह हालत मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखी जाती थी। पर मैं भी क्या करता। दिन भर थक हार कर घर आता और उसे मनाने की कोशिश करता। नतीजा वही निकलता रोज़ की तरह। फिर मैं भी घर के किसी कोने में सिकुड़ता हुआ सो जाता, बिना खाना खाए। उसने अब बात करना बंद कर दिया था। अंदर ही अंदर जैसे खुद को समेटे जा रही, न जाने किस गुनाह की सज़ा खुद को दे रही थी। बात बात में गुस्सा होकर लड़ने लगती थी। कभी कभी तो मैं भी गुस्से में न जाने क्या क्या बोल देता था। पर जब गुस्सा कम होता था तो खुद को बहुत कोसता था और अपने उन दिनों को याद करता था जब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसी बात का समाधान भी तब निकल सकता है जब समस्या का पता हो। कृतिका के ऐसे बर्ताव की असली वजह मुझे अभी तक नहीं पता लगी थी। दीवार को एकटक देखकर कुछ सोच ही रहा था, तभी रात को मेरा फ़ोन बजा। देखा तो बॉस का फ़ोन था। मैं, हेलो सर, कहिए। बॉस, हाँ शेखर, मैं सोच रहा था कि इस बार बेंगलोर वाली मीटिंग तुम अटेंड करके आओ, क्या कहते हो। मैं, ठीक है सर। बॉस, ओके, कल सुबह की 2 टिकट मैंने बुक करा दिए हैं, साथ में फैमिली हॉलीडे भी हो जाएगा तुम्हारा। मैं, ओके, थैंक्स सर। बॉस, गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम। मैं बहुत खुश था। चलो इसी बहाने कृतिका का मूड भी अच्छा हो जाएगा और हमें एक बार फिर थोड़ा टाइम साथ बिताने को मिल जाएगा। शायद कृतिका अभी सो रही है, सुबह होते ही उसे इस बारे में बताना ठीक होगा। मैंने अपने मन में सोचा और जाकर अपने रूम में सो गया। लेटते ही कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह चिड़ियों की मधुर आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। धीमी सी ठंडी हवा मौसम में 4 चांद लगा रही थी। मैं आंखें निटोड़ता हुआ उठा। कृतिका को ये खबर देने ही वाला था। अचानक मैंने देखा टेबल पर कुछ कागज़ हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे थे। पेपर्स को मैंने जैसे ही उठाया, ये तलाक के कागज़ थे। मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। ऐसा भी क्या हो गया कृतिका, जो आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। मैंने मन ही मन कहा। मैं आगे कुछ पूछता या कहता, तभी कृतिका ने कहा,
टेबल पर पेपर्स रखे हैं, साइन कर दो। बाकी कोर्ट में कुछ ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, जल्दी तैयार हो जाओ। इतना कहकर कृतिका अपने काम में व्यस्त हो गई। मैं वहीं पर खड़ा सोच रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है। समय ने जैसे करवट ली हो, जिंदगी का एक नया अध्याय जुड़ने वाला था, वो भी मेरी मर्जी के बिना। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, मैंने मन में कहा। थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर कृतिका के पास गया। हम बात करके भी तो मामला सुलझा सकते हैं, सहमी सी आवाज़ में मैंने कहा। सामने से कोई जवाब नहीं आया। कृतिका अपने काम में मशगूल थी। रसोई के सामानों पर उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। इसी बीच उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। आप अभी तक यहीं खड़े हैं, आपसे जल्दी तैयार होने को कहा था, गुस्से भरी आंखों ने मुझे घूरते हुए कहा। मैंने होंठ सिकोड़े और तैयार होने के लिए चला गया। आज कृतिका ने वही साड़ी पहनी थी जब पहली बार वो मुझसे मिलने आई थी। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो, जैसे कोई परी ज़मीन पर मेरे साथ रहने आई हो। एक बार को मन में आया कि कह दूं कि कृतिका, तुम आज बेहद खूबसूरत लग रही हो। तुम वही कृतिका हो ना जिसकी आवाज़ सुने बिना मुझे नींद नहीं आती थी। घंटों घंटों हम बेवजह के टॉपिक पर बातें करते थे। मन किया आज कह ही दूं, कृतिका, ये कागज़ के कुछ पन्ने हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। कुछ तो बोलो, मैं हूं ना तुम्हारी बात सुनने के लिए। क्यों तुमने कहना छोड़ दिया? क्यों खुद को एक अनजाने गुनाह की सज़ा दे रही हो? क्यों हम साथ होकर भी एक दूसरे से दूर हैं? तुम सुन रही हो ना कृतिका? कृतिका को कहने के लिए मैं हिम्मत जुटा ही रहा था कि सामने से बस आ गई और वो जल्दी से बस में चढ़ गई। मैं अभी नीचे ही था कि आवाज़ आई, जल्दी आओ, पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हो? कृतिका ने पूरी बस के सामने चीखते हुए कहा। मैंने कृतिका को प्यार भरी निगाहों से देखा और बस की अगली सीट पर जाकर बैठ गया। कृतिका मुझसे 2 सीट पीछे जाकर बैठ गई। बस अपनी रफ्तार से चले जा रही थी। भूखे पिसरे बच्चे, बड़ी बड़ी इमारतें, ज़िंदगी की रेस में एक दूसरे को पीछे छोड़ते लोग, गाड़ियों की भीड़, सब यहीं पीछे छूटी जा रही थी। रास्ते में वो सब दुकानें दिखीं जहाँ हम अपना अच्छा समय बिताया करते थे। वो जोशी जी की दुकान, जिनके समोसे और कचौरी कृतिका के मनपसंद थे और उन्हें खाने के लिए बेवजह के बहाने बनाती थी। वो वेस्टर्न रेस्टोरेंट, जहाँ हमने अपनी शादी की पहली सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई थी। उस दिन तो बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही थी। अरे वो अंकल जी की आइसक्रीम की दुकान, जब भी यहाँ कृतिका आइसक्रीम खाती थी, आते आते अपना मुंह ज़रूर गंदा करती थी। पागल लड़की, अपनी पुरानी ज़िंदगी की यादों में खोसा गया था मैं। तभी अचानक बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। अब यहाँ से आगे बस नहीं जाएगी, बस ड्राइवर ने बड़ी सहजता से कहा। बस में कृतिका और मैं ही बचे थे, बाकी सारे यात्री पहले ही उतर चुके थे। सामान उठाकर हम उतरने लगे। कृतिका उतर ही रही थी, तभी अचानक एक आवाज़ ने हम दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मैं और कृतिका एक दूसरे को ही देखते रह गए, जैसे हम दोनों एक दूसरे से कुछ पूछना चाह रहे हों। उसने थोड़ा इग्नोर किया और बस से बाहर जाने लगी और मैं बस में आगे की ओर बढ़ा। मैंने देखा वो आवाज़ एक नन्हे मासूम बच्चे की थी, जिसने करीब 2 महीने पहले ही इस धरती की हवाओं में अपनी पहली सांस ली होगी। कृतिका बस से नीचे जा चुकी थी। मैंने कृतिका को ऊपर बुलाया। कृतिका, ज़रा यहाँ आओ। बड़े प्रेम भाव से मैंने कृतिका को बस के अंदर आने को कहा। तेज़ तेज़ कदमों से खिसियाते हुए कृतिका बस के अंदर आई। मेरे हाथ में वो मासूम परी को देख उसका चेहरा खिल सा उठा था। वो मुस्कान, जिसे करीब 1 साल से मैंने कृतिका के उस खूबसूरत चेहरे पर नहीं देखा था, उस मासूम को देखकर वो फूले नहीं समा रही थी। लाओ, मुझे दो इस बच्चे को। उस अनजान बच्चे को अपने सीने से लगाए वो बहुत खुश लग रही थी। उस समय वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे बंजर इलाके में एक राही को पानी की बूंद मिल गई हो, मगर एकाएक उसकी मुस्कुराहट कम हो गई। बच्चे को सीने से हटाते हुए उसने मुझसे पूछा, इसके माता पिता कौन है और वो उसे यहाँ क्यों छोड़ गए होंगे? शेखर, हमें इस बच्ची को इसके माता पिता तक पहुँचाना होगा। परेशान होते हुए उसने एक ही सांस में ना जाने कितने सवाल मुझसे और खुद से पूछ लिए होंगे। वो अपना होशो हवास खो चुकी थी।
उस पगली को तो ये तक याद नहीं कि हम अपना तलाक लेने के लिए घर से चले थे। आज मैं बस उसे सुनना चाहता था। अरसों से शांत पड़ा तूफान आज अपने उफान पे था। कितने दिनों, कितने महीनों बाद उसके मुंह से कुछ सुनने को मिला। उसकी मासूमियत, उसके भोलेपन में मैं खोसा गया था। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, शेखर, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, FIR दर्ज कराते हैं। शायद वहाँ से इस बच्ची के माता पिता के बारे में कुछ पता लग जाए। इस होने पर मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। चल पड़ा था मैं भी अपनी परी के कहने पर उसके साथ। शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा था। पास के ही पुलिस स्टेशन में हम दोनों उस नन्ही जान को लेकर पहुँचे। कृतिका, सर, बस नंबर 4118 से ये बच्ची मिली है। इसके साथ कोई नहीं था। इस नन्ही सी जान को कोई भला ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकता है? सर, प्लीज़ आप हमारी रिपोर्ट लिखिए और इस बच्ची के माता पिता को जल्द से जल्द ढूंढ लाइए। कृतिका ने उस अनजान बच्ची के लिए परेशान होते हुए एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। पुलिस इंस्पेक्टर, मैम, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, आराम से यहाँ बैठिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने बड़ी सहजता से कृतिका से कहा। कृतिका, ओके सर। पुलिस, जैसा कि आपने बताया, ये बच्ची आपको बस में अकेले मिली। उस समय आप लोग कहाँ जा रहे थे? कृतिका, सर, हाँ। उसने कुछ सोचा और कहा, हम अपने घर के काम से कहीं जा रहे थे। आंखें चुराते हुए कृतिका ने कहा। पुलिस, आपका इन महाशय के साथ क्या रिश्ता है? कृतिका, ये मेरे पति हैं। थरथराते होंठों से उसने कहा। पुलिस, ठीक है, आपने जो भी सूचना दी है उसके आधार पर हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जैसा भी होगा हम आपको सूचित कर देंगे। तब तक इस नन्हे बच्चे की जिम्मेदारी आप दोनों के ऊपर है। मैं कुछ कहता इतने में कृतिका बोल पड़ी। कृतिका, ओके सर, हम इस नन्ही जान को खुद से ज़्यादा प्यार करेंगे और जैसे ही इसके माता पिता की कोई भी जानकारी मिले हमें सूचित कीजिएगा। हम उनका बच्चा उन्हें वापस कर देंगे। बड़ी धीमी और दर्द भरी आवाज़ में उसने कहा। वहाँ से हम बाहर तो निकल आए, मगर मन में आशंका थी, अब कहाँ जाया जाए, घर या कोर्ट। मैं कुछ पूछता इतने में कृतिका ने एक टेम्पो वाले को हाथ दिखाया और कहा, सुभाष नगर स्टेशन के सामने चलोगे भैया? यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। यह तो हमारे घर का पता है। बिना कुछ बोले मैं टेम्पो में बैठ गया। दोनों एकदम शांत बैठे हुए थे। ऑटो वाला अपनी मस्ती में ऑटो चला रहा था। जरा सी नज़र चुराकर मैंने कृतिका की तरफ देखा। इतना खुश शायद ही मैंने पहले उसे देखा होगा। इतनी खुशी मैं भी उसे न दे पाया था। घर पहुंचने में बस कुछ ही समय बचा था। कुछ कहना चाह रही थी मुझसे। एक अनजान सा डर था उसके मन में। हाथों को कभी खोलती, कभी बंद कर रही थी, कभी इधर देखती तो कभी उधर। जल्दी जल्दी पलकें झपका रही थी। होंठों को दांतों तले दबाकर गहरी सांस लेकर न जाने क्यों हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, प्यार से मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो भी मेरे कंधे पर सर रखकर लेट गई। हम दोनों के बीच कोई शब्द न था। दोनों शांत होकर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। फिर धीरे से सहमी आवाज़ में कृतिका ने कहा, शेखर, मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। कृतिका, इस बात की वजह से तुम परेशान थी? हम इस बारे में बात भी कर सकते थे। इस वजह से तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया कृतिका? अचानक कृतिका की अनसुनी बात सुनकर चौंकते हुए मैंने कहा। मैं डर गई थी शेखर, तुम्हें यह बात बताने की हिम्मत मुझ में ना थी। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उस समय ज़्यादा कुछ कहना ज़रूरी भी नहीं समझा और बीती बातों को भूलने में ही भलाई समझी। अब घर आ चुका था। पहले वाली कृतिका अब वापस आ चुकी थी। वो प्यारी सी मुस्कान जिसे मैंने कई अरसों से नहीं देखा था, आज उसके चेहरे पर थी। आज बस एक कमरा खुला था, उसका और मेरा बस एक कमरा। वो उस बच्ची को देख फूले नहीं समा पा रही थी। मेरे पास आकर बोली, लो, समायरा को गोद में लो। किसे? एक अनजान नाम सुनकर मैंने पूछा। वो हंसकर बोली, हमारी बच्ची समायरा। फिर एकाएक वो शांत हो गई। हमारी नहीं, किसी और की बच्ची समायरा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने उसे बहुत प्यार से गले लगाया
और मन में सोचने लगा, भगवान भी कैसे खेल खेलता है, हमें संतान का सुख भी नहीं दिया और इतने दिनों बाद जब सोनी गोद में एक फरिश्ता दिया, वो भी किसी और का। संतान ना होने का दुख जितना पुरुष को होता है, उससे कहीं ज़्यादा स्त्री को होता है। कृतिका के परेशान होने की यही असल वजह थी कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, मगर मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। मेरे लिए मेरी कृतिका ही सब कुछ थी। और रही बात हमारे पेरेंट्स बनने की, तो कृतिका अगर ये बात मुझे पहले बता देती तो हम अपने पहले ही एक बच्चा गोद ले लेते और हमें ये दिन न देखने को मिलते। मगर होनी को कौन टाल सकता है। जितने सुख और दुख किस्मत में लिखे हैं वो तो हमें झेलने ही हैं। शाम होने को थी, सूरज भी छिपने को तैयार था। एक शब्द ना था, बस जज्बात थे। शायद कृतिका यही दुआ कर रही होगी कि समायरा के असली माता पिता ना मिलें और उनकी सूनी गोद यूं ही भरी रहे। उस बात को आज लगभग 3 बरस बीत गए। समायरा के माता पिता का अब तक कुछ पता नहीं चला। शायद वो इस नन्ही परी को हमारे लिए ही छोड़ कर गए होंगे। कृतिका समायरा के साथ अब बहुत खुश है। अब उसे जीने की एक नई राह मिल गई। सब कुछ बदल गया था। उन सूखे पड़े होठों पर अब लाली की चमक थी। उस बेजान पड़े चेहरे पर अब खुशी का श्रृंगार था। उसकी सुंदरता की महक अब पूरे घर को महका रही थी। शांत पड़े इस घर में अब उस नन्ही परी के शोरगुल के साथ मेरी परी की हंसी की फुहार कोने कोने तक गूंज रही थी। हमारी समायरा अब 3 साल की हो गई थी। आज ही के दिन वो हमें मिली थी, इसलिए आज ही हम उसका जन्मदिन मनाते हैं। इस नन्ही परी की वजह से हमारे पवित्र रिश्ते की डोर फिर से मजबूत हो गई। उस दिन एक बात समझ आई, कभी कभी कुछ बातों के मायने शब्दों से नहीं, जज्बातों से समझने पड़ते हैं।